ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए हम आज आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं। और आज हमारा ये वीडियो 79वें दोहे से शुरू हो रहा है। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। सब मन कहाँ बुझाए दीदी, तनुज निधन तब होय। शंभु सुख शंभु सुत एहि जेत रन सोय। सियावर राम जी की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जो शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जिताएगा। सियावर राम जी की जय। मोर कहा सुनि कर पाए, होए ईश्वर करे सहाय। सती जो तजे दक्षमक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। सियावर राम जी की जय। तेहि तप कीन्हे शंभुपति लागी, सिद्ध समाधि बैठे सब त्यागी। जद्यपि है ये समंच भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। सियावर राम जी की जय। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। जबकि है तो ये बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवो कामु जाय शिव पाहि, करे छोम्ब शंकर मन माहि। तब हम सास वे सिर नाई, करवाओ विवाह बरे आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। सियावर राम जी की जय। यही विधि भले देव हित होय, मति अति नीक कहे सबु कोय। अस्तुति सुरे कनयति हेतु, प्रगटे विषबान जश केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। सुने कही निज विपति सबा, मुनि मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, वैसी कहे समार। सियावर राम जी की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। सियावर राम जी की जय। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जे जो देहि, संतत संतत संसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहि चले सबे सिरु नाई, समन धनुष्कर सहत सहाय। चलत मारे सहद्य बिचारा, शिव बिरोद्रु मरनु हमारा। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायता के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। सियावर राम जी की जय। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किने सकल संसारा। कोप्यो जबे बार केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव वन को किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। सियावर राम जी की जय। ब्रह्माचर्य व्रत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जग जोग विरागा, सबे विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से छंद शुरू होता है। भाग्यु विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे।
सदग्रंथ पर्वत कंदरी मह जाय ते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग कर भरु परा। दुई मात के रति नाथ जी कहु कोटि गर्दन सरुधरा। सियावर राम जी की जय। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उसी समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारिता ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष नाम। ते निज निज मर जात तजे भय सकल बस काम। सियावर राम जी की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहारी नवे तरु शाखा। नदियों मध्य मंदी कहु धाई। संगम करें तलावर कलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। सियावर राम जी की जय। जहाँ सी दशा जड़ के बरनी। को कही सकड़ सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ थल जल थल चारी। पशु पक्षी नभ थल पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भय काम बस समय विसारी। सियावर राम जी की जय। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सियावर राम जी की जय। मदन अंध व्याकुल सब लोका। निज दिन नहीं अवलोक ही कोका। देव दुनुज नर किन्नर ब्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामात होकर व्याकुल हो गए। चकवा चपी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच और भूत और बेताल। सियावर राम जी की जय। इन्हीं की दसना के हूँ बखानी। सदा काम की चेरे जानी। सिद्ध बिरत महामुने जोगे। ते काम बस बहे वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के वृत्री हो गए। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। यहाँ से आगे छंद शुरू होता है। भई काम बस जोगिस तपस पावरी की को कहे। देख हिम चराचर नारिम्य जे ब्रह्मा में देखते रहे। अबला बिलोक हिम पुरुष में जब पुरुष सब अबला में। दुई दंड वरि ब्राह्मंड भीतर काम कृत को सुख एयम। सियावर राम जी की जय। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्राह्मण देखते थे, वे अब उस स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर सोठा है। धरी न काहू तेर सब के मन मंत हरे। जेरा के रघुवीर ते उबरते ही कालमो। सियावर राम जी की जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। सियावर राम जी की जय। उभय घरी यस कौतुक भयउ। जो लगी कामु सब पई गयु। सिर बिलो की संसेक मारू। भयो जथा जिति संग संवारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए।
शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र देखे मद मैं माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुरादर्श और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य चंद ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। सियावर राम जी की जय। फिर लाज कुछ कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रस उपाई। प्रगटे सी तुरध राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। सियावर राम जी की जय। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें से शोभित हो गई। सियावर राम जी की जय। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिया विभागा। जह तह जनु उपगत अनुरागा, देखी मोहि मन मस्तिष्क जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर आगे छंद है। जागे मनुभव मोह, मन बंसु भगता। ना परे कही शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरी बहु कंज गुंज, कुंज मंजल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सर सरव कर, गान नाच हिम अप्सरा। सियावर राम जी की जय। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भारों के समूह गुंजार करने लगी। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है। और इस वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की मुख्य पंक्तियां। सकल कला करी कोटि, विदे हार से समेत। चली न तो समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।